अपराध की दुनिया का एक ऐसा डॉन, एक ऐसा नाम जिससे न सिर्फ बड़े बड़े अपराधी बल्कि राजनेता भी थर थर कांपते हैं। उस अपराधी का नाम है लॉरेंस बिश्नोई, जिसके पास करीब 700 देश से लेकर के विदेश तक में शूटर हैं और किसी भी घटना को अंजाम जेल में बैठकर आराम से दिलवा देता है। लेकिन इस लॉरेंस बिश्नोई को बिहार के एक सांसद ने खुलेआम चुनौती दे डाला है और कहा है कि सरकार ने अगर इजाज़त दिया तो 24 घंटे के अंदर इस 2% के लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को खात्मा कर देंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सुर बिहार डिजिटल न्यूज। लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड डॉन है और ये 2 दिन पहले मुंबई के एक बड़े नेता बाबू सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या करवा दिया है अपने 2 शूटरों से, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाबू सिद्दीकी की हत्या के बाद से पूरे देश भर में सियासी बवाल उठा हुआ है और एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में आ गया है। इसी बीच बिहार के एक निर्दलीय सांसद, बाहुबली सांसद पप्पू यादव ने खुली चुनौती दे दिया है लॉरेंस बिश्नोई को और कहा है कि अगर सरकार इजाज़त दे तो इस 2% के लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को ही 24 घंटे में खात्मा कर देंगे। आखिर ये कौन है लॉरेंस बिश्नोई जो खुलेआम सरकार और समाज के सामने एक बड़ा हस्ती बन गया है? जब इस देश में बड़े बड़े अपराधियों को पुलिस इनकाउंटर कर दे रही है, मारे जा रहे हैं, यानी इशारों में कहा कि अतीक अहमद मारे गए, मुख्तार अंसारी मार दिए गए, शहाबुद्दीन की जेल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई, तो फिर ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है जो सरकार के सामने एक जेल में बैठकर खुलेआम हत्या या किसी भी घटना को अंजाम दिलवा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है? ये कैसा समाज है या कैसा प्रशासन है जो सब कुछ देख रहा है और ये लॉरेंस बिश्नोई घटना पर घटना को अंजाम दिलवा रहा है? ये लॉरेंस बिश्नोई सबसे पहले आपको याद होगा पंजाब की एक सिंगर सिद्धू मूसेवाला का हत्या किया था, उसके बाद से ये चर्चा में आ गया था। उसके बाद इसने करणी सेना के गोगा बेड़ी की हत्या कर दी थी। वो भी एक बड़े नाम थे, राजपूत के बड़े नेता थे गोगा बेड़ी, और उनकी भी हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग नहीं किया था। हाल में बाबू सिद्दीकी की हत्या इसी गैंग ने किया। इसके साथ साथ जो है विदेशों में भी कई घटनाओं को लॉरेंस बिश्नोई ने अंजाम दिलवाया है। ये लॉरेंस बिश्नोई उन लोगों को मारता है जो राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। पप्पू यादव इशारों में कहीं न कहीं सरकार को घेरने की कोशिश किए और कहे कि सरकार के इशारे पर ही ये लॉरेंस बिश्नोई घटना को अंजाम दे रहा है और एक तरह से उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। अब पप्पू यादव के इस चैलेंज के बाद से देश भर में जो है सियासी बवाल मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि कोई भी नेता इससे लॉरेंस बिश्नोई से पंगा नहीं लेता है, लेकिन बिहार के एक सांसद को क्या हो गया जो खुली चुनौती दे दिया लॉरेंस बिश्नोई को। लॉरेंस बिश्नोई पर खुलेआम जो है आरोप लगाए पप्पू यादव कि वो अभी जेल में बैठा हुआ है, साबरमती जेल में बैठा हुआ है और वहाँ उसको कैसे फ़ोन मिल जाता है और कैसे लोगों को धमकी देता है, कैसे आदेश देता है कि किसको कब और कैसे मारना है। उन्होंने ये भी कहा है, एक खास चैनल से इंटरव्यू में कहा है कि वो भी एक जेल में रहे हैं और जेल में कैसे लोग रहते हैं उस पर उन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो किस तरीके से उसको प्रमोट किया जा रहा है, किस तरीके से उसको समर्थन दिया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है समाज के सामने एक बड़ा रावण का रूप ले लिया है और वो लोगों को डरा रहा है। ये समाज अब कितना जो है कमज़ोर हो चुका है कि एक जेल में बैठा हुआ अपराधी खुलेआम लोगों की जान ले रहा है और सरकार और समाज कुछ नहीं कर रही है। इसीलिए उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई पर कोई एक खुला चुनौती दिए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को वो नहीं जानते हैं और उससे व्यक्तिगत उनकी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन वो समाज के लिए जीते हैं, समाज के नेता हैं, इसीलिए समाज के लिए उन्होंने ये बात कही है।
पप्पू यादव की इस दिलेरी के बाद से एक्स पर और सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, खूब वाहवाही दिया जा रहा है कि पप्पू यादव दिलेरी दिखाए हैं और लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पहला नेता है देश के जिन्होंने खूब बोला है।